कांग्रेस पार्टी महालक्ष्मी योजना के फॉर्म भरवा रही है, इस तरह का आरोप बीजेपी का है। क्या कुछ है इस पूरी शिकायत में? देखिए, इलेक्टोरल प्रोसेस की अगर बात करें तो चुनाव आयोग जो है बड़ी माइन्यूटली तमाम चीजों पर जो है वो नजर रखता है। कैंडिडेट्स का प्रचार हो या फिर इस तरह का कोई इस तरह की कोई चीज जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी की ओर से तो नहीं की जा रही जिससे कि पॉलिटिकल जो है इलेक्टोरल प्रोसेस में जिसको ब्राइबरी की संज्ञा जो है वो दी जाए ताकि वोटरों को लुभाया जा सके। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं एक शिकायत जो है वो अब रोहतक के मामले में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से दी गई है कि महालक्ष्मी स्कीम को लेकर जो है रोहतक में लगातार महालक्ष्मी स्कीम जो कि आज राहुल गांधी की ओर से लगातार अपने बयान में जो संबोधन के दौरान उनकी ओर से कहा गया कि 8500 रुपया जो है वो खटाखट वो जो है महिलाओं के खाते में देंगे, उससे रिलेटेड जो प्रिंटेड सामग्री है, उसके जो पैम्फलेट्स हैं, उसके जो फॉर्म्स हैं वो भरवाने का काम किया जा रहा है। इस शिकायत में स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया है कि पोस्ट डेटेड चेक्स तक जो है वो दिए जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं लोगों को कहीं ना कहीं बरगलाने के लिए, लुभाने के लिए। ऐसे में चुनाव आयोग को जो है कांग्रेस की ओर से के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये शिकायत दी गई है। अब देखना ही होगा कि चुनाव आयोग की ओर से इस बाबत जो है वो क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। इस बाबत जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो शिकायत दी गई है उसमें एक वीडियो का लिंक भी जो है वो पेस्ट किया गया है। इस वीडियो में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग महिला जो है अपना आधार कार्ड और एक फॉर्म लेकर जो है वो खड़ी है, जबकि एक वॉलंटियर जो है वो महालक्ष्मी स्कीम का जो पैम्फलेट है या जो फॉर्म बनाया गया है उसमें उसकी डिटेल जो है वो भरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया पर सवालिया निशान जो है वो खड़े होते नजर आते हैं, क्योंकि इस तरीके की कोई स्कीम्स को प्री या फिर इस तरह के मटेरियल्स के साथ जो भरवाने का काम किया जाता है, या फिर जिस तरीके से इस शिकायत में स्पष्ट तौर पर ये लिखा गया कि पोस्ट डेटेड चेक्स तक दिए जा रहे हैं, तो लाजमी सी बात है ये इंश्योर करना, ये बात जो है इस बात को इंश्योर करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और साथ ही साथ जो ऑब्जर्वर्स इस समय हरियाणा के इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए अलग अलग जगहों पर डिप्लॉयड है, ये उनकी जिम्मेदारी रहती है कि इस तरह की प्रक्रिया अगर हो रही है तो उस पर बारीकी से नजर रखी जाए और उसका संज्ञान जो है वो चुनाव आयोग ऑफ इंडिया जो है उसको दिया जाए। तो ऐसे में चुनाव आयोग की को ये शिकायत दी गई है और स्पष्ट तौर पर इस वीडियो में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से जो है वॉलंटरीली जो युवा हैं उनको लगाया गया है पैम्फलेट्स जो महालक्ष्मी स्कीम के तहत जो छपवाए गए हैं उन पर जो है पूरी डिटेल जो है वो भरी जा रही है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है या जो इलेक्शन की एक प्रक्रिया रहती है उसमें इस तरह की चीजें जो है वो प्रलोभन के तहत जो है वो गिनी जाती हैं और इस बाबत जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है वो कोई सख्त कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी मांग की गई है कि महालक्ष्मी स्कीम के तहत जितना भी मटेरियल, प्रिंटेड मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है या फिर जो फॉर्म्स भरवाए जा रहे हैं और इस तरह के जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं उन पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। अब देखना यही होगा कि क्या कुछ कार्रवाई जो है वो की जाती है भाजपा की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से, क्या कुछ इस पर जो है संज्ञान लिया जाता है, क्योंकि लाजमी सी बात है कि पूरी डिटेल के साथ जो है इस शिकायत को फॉर्म करने का, इसको फाइल करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है, सबूत जो है वो दिए गए हैं। अब देखना यही होगा क्या कुछ कार्रवाई जो है वो की जाती है। जी। लेकिन अगर ये वीडियो सही है और जिस तरीके का आरोप विभिन्न बीजेपी का है कांग्रेस के ऊपर कि जिस योजना का वादा चुनाव जीतने के बाद पूरा करने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है उसके फॉर्म अगर चुनाव से पहले, चुनाव के रिजल्ट से पहले भरवाए जा रहे हैं तो ये तो फिर सरासर गलत है और ये चुनावी जो प्रक्रिया है उस पर भी सवाल है, कांग्रेस पार्टी की निष्ठा पर भी सवाल है और सवाल ये भी है कि इस तरीके की चीजें अगर हो रही हैं तो फिर कार्रवाई क्या हो सकती है कांग्रेस पार्टी के ऊपर अब चुनाव आयोग की तरफ से? देखिए, तमाम चीजें जो है मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो अपने तरीके से इस पूरी एप्लीकेशन, इस पूरी शिकायत, इस कंप्लेंट की जो है वो पड़ताल करेंगे। उसके बाद जो है इस वीडियो का जो आधार है, इस वीडियो की भी सत्यता को जो है उसको प्रमाणित करने का काम जो है वो किया जाएगा। लेकिन तमाम चीजें हैं क्योंकि पूरी जो कुछ हो रहा है, जो ऑब्जर्व किया गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से, उसको जो है इस शिकायत में जो है रखने का काम किया गया है। और यही कहना है उनका कि जिस स्कीम को लेकर जो है पहले भी कई बार जो है इस स्कीम को जो है आधार बनाकर चुनाव प्रचार में जो है इस्तेमाल किया गया, लेकिन तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं ढकोसला साबित हुई, लोगों को बरगलाने का काम जो है इस स्कीम के माध्यम से किया गया है। तो ऐसी स्कीम के प्रचार पर भी रोक लगनी चाहिए। अब देखना यही होगा कि जब इस चीज, इन तमाम शिकायतों पर संज्ञान लिया जाता है, इस शिकायत पर जब कार्रवाई की जाती है तो क्या कुछ एक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से दिया जाएगा, क्योंकि सर्व किया जाएगा, नोटिस सर्व किया जाएगा कंसर्न पार्टी को, पार्टी के लीडर्स को,
उनको पूछा जाएगा कि क्या ये तमाम चीजें जो आरोप आप पर लगे हैं उनमें कितनी सत्यता है। उन आरोपों को खुद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जो है उनको भी जो है जांचने का काम जो है वो किया जाएगा, और सबूत जो दिए गए हैं उनकी भी जो है पूरी तरह से तस्दीक की जाएगी, और उसी के बाद कोई कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित होगी। जी विपिन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। हमारे इनपुट एडिटर विपिन परमार को आप सुन रहे थे। ये तस्वीर सर आप देखिए, चूंकि जो शिकायत भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी की है, उसमें एक लिंक भी शेयर किया है। रोहतक का ये वीडियो बताया जा रहा है और इसमें एक वॉलंटियर महालक्ष्मी जो स्कीम है कांग्रेस पार्टी की, उसके पैम्पलेट इसमें नजर आ रहे हैं और लोगों के फॉर्म भरते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जिस स्कीम के तहत 8,500 रुपया महीना देने का वादा कांग्रेस पार्टी कर रही है, चुनावी नतीजों से पहले ही उस स्कीम के फॉर्म भरे जा रहे हैं। इस तरीके का दावा इस शिकायत में बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग को किया गया है। तो बीजेपी ने महालक्ष्मी स्कीम को लेकर यह शिकायत की है। देखिए कैसे जो महालक्ष्मी स्कीम के फॉर्म है और अपना जो आईडी प्रूफ है वो लोग लेकर खड़े हुए हैं और एक वॉलंटियर इन फॉर्म को भरता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी का यह दावा है कि दरअसल ये महालक्ष्मी योजना के फॉर्म कांग्रेस पार्टी की तरफ से भरवाए जा रहे हैं और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि वोटर्स को लुभाया जा सके, अपने पक्ष में किया जा सके। चुनाव और चुनावी रिजल्ट से पहले अगर इस तरीके की प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी कर रही है तो ये सरासर गलत है। ये आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर बड़ा गंभीर है। चुनाव आयोग से इस पूरे मामले की शिकायत अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। चूंकि आपको याद होगा, लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस स्कीम पर अपने भाषणों में जोर दे रहे हैं। जब चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो खूब जोर महालक्ष्मी स्कीम को लेकर दिया जा रहा है। लोगों से वादे इस स्कीम को लेकर किए जा रहे हैं। लोगों को रुपया देने की बात कही जा रही है इस स्कीम के तहत। लेकिन क्या इस स्कीम का फॉर्म पहले से ही कांग्रेस पार्टी भरवा रही है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो शिकायत बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग को की गई है उसमें साफ तौर पर यही नजर आता है कि महालक्ष्मी योजना के फॉर्म पहले से ही कांग्रेस पार्टी के जो वॉलंटियर हैं वो लोगों से भरवाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि ये सरासर गलत कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। तो राहुल गांधी ने आज चरखी दादरी और सोनी